Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, first chapter of English book, Bruce and Spider. It's a folk tale of. Do you know what is folk tales? Folk tales are old traditional stories passed on from one generation to the next, mainly in a spoken form. These are usually imaginative tales, but a few may be based on true events or facts. Most of these stories give moral advices to its readers. These are different types of folk tales like myths, legends, fables, and fairy tales. फोक टेल्स को हम लोक कथाओं के नाम से जानते हैं। लोक कथा मीन्स ऐसी कहानियाँ जो एक पुरानी पीढ़ी के द्वारा आने वाली पीढ़ी को सुनाई जाती हैं। ये ऐसी कहानियाँ होती हैं जिनसे कि हमें कुछ नैतिक सीख मिलती है। ये काल्पनिक भी होती हैं और काल्पनिक के अलावा ये कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं जो सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं। Then we go to the our story. Now we have some introduction questions. Introduction questions means पाठ के चैप्टर के आरंभ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको चैप्टर से रिलेट करते हैं, यानी कि कुछ सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू आवर स्टोरी। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ स्पाइडर? क्या आपने कभी किसी मकड़ी को देखा है? वेयर डू यू सी स्पाइडर्स? आप मकड़ियों को कहाँ देखते हो? डू यू थिंक दे आर हार्ड वर्किंग क्रिएचर्स? क्या आपको लगता है कि मकड़ियाँ बहुत कठिन परिश्रमी प्राणी होती हैं? डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। ये सारे टॉपिक्स आपको अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठकर डिस्कस करने हैं। इन दिस स्टोरी अ लिटिल स्पाइडर टीच अस अ लेसन वेयर देयर इज अ विल, देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। इफ वी हैव द विल पावर, any task can be easy for us. इस कहानी में एक छोटी सी मकड़ी हमें एक पाठ पढ़ाती है, एक शिक्षा देती है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। अगर हम किसी भी कार्य को दिल से करना चाहते हैं तो कोई भी कार्य हमारे लिए मुश्किल नहीं होता है। अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति होती है तो वह कार्य हमारे लिए बहुत ही साधारण कार्य होता है। Now we start our story. Hundreds of years ago in Scotland there lived a king named Robert the Bruce. सैकड़ों साल पहले स्कॉटलैंड में एक रॉबर्ट द ब्रूस नाम का राजा रहता था। He needed to be both brave and wise because the times in which he lived there were wild and rude. उसको बहादुरी के साथ साथ बुद्धिमानी की भी आवश्यकता थी, क्योंकि जिस समय में वह रहता था वह बहुत ही रूड था। रूड मीन्स निर्दयी था। द किंग ऑफ इंग्लैंड एडवर्ड फर्स्ट वाज एट वार विद हिम। इंग्लैंड का राजा एडवर्ड फर्स्ट उस पे आक्रमण करना चाहता था and had led a great army into Scotland to drive him out of the land and make Scotland a part of England. इंग्लैंड का राजा एडवर्ड फर्स्ट स्कॉटलैंड की सेना पर आक्रमण करना चाहता था। अपनी बड़ी सेना के साथ वह चाहता था कि उन सभी को स्कॉटलैंड की भूमि से बाहर निकाल दिया जाए और इंग्लैंड में शामिल कर लिया जाए। बैटल आफ्टर बैटल हैड बीन फॉट। एक के बाद एक युद्ध लड़े गए।
6 times had Bruce led his brave little army against his foes. 6 बार ब्रूस ने अपनी छोटी बहादुर सेना के साथ अपने दुश्मनों के साथ युद्ध लड़ा. And 6 times had his men been beaten. और 6 बार उसकी सेना पराजित हो गई. And driven into flight. और उसको मैदान छोड़कर भागना पड़ा. At last his army was scattered. और अंत में उसकी सेना बिखर गई. And he was forced to hide himself in the woods and lonely places among the mountains. और इस तरह से उसको मैदान छोड़कर जंगलों में और एकांत स्थानों में पहाड़ों पर छिपना पड़ा. One rainy day, Bruce lay in a cave. एक दिन ब्रूस एक गुफा में लेटा हुआ था. He was tired and sick at heart. वह बहुत ही थका हुआ और मानसिक रूप से बहुत कमजोर था. And ready to give up all hope. और अब सारी उम्मीदें छोड़ चुका था. It seemed that there was no use for him to try to do anything more. ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है या वो कुछ भी नहीं कर सकता. As he lay thinking, जैसे कि वो लेटा हुआ सोच ही रहा था, he saw a spider over his head. उसने अपने सिर के ऊपर एक मकड़ी को देखा. Getting ready to weave her wave. वह अपना मकड़ी का घर बनाने के लिए तैयार हो रही थी, जाला बनाने के लिए बुनने को तैयार हो रही थी. He watched her as she toiled slowly and with great care. उसने देखा कि वह आगे को बहुत ही धीरे से बढ़ रही थी. 6 times she tried to throw her frail. 6 बार उसने अपना जाला फेंकने की कोशिश की. Thread from one edge of the cave wall to another. गुफा की एक दीवार से अगली दीवार पर वह अपने जाले को ले जाना चाह रही थी, फैलाना चाह रही थी. And 6 times it fell short. और 6 बार यह छोटा पड़ जाता था. Poor thing, said Bruce. राजा ने बड़े दुख के साथ कहा. You too know what is to fail. तुम भी जानती हो कि तुम असफल हो रही हो. Know what it is to fail. But the spider did not lose hope with the 6th failure. लेकिन मकड़ी ने 6 बार में अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी, आशा नहीं छोड़ी. उसने अपनी असफलता को एक्सेप्ट नहीं किया. With still more care. जबकि वह एक प्रयत्न करने के बाद दूसरा प्रयत्न और अधिक केयर के साथ करने लगी. She tried for the 7th time. और उसने 7वीं बार भी प्रयत्न किया. Bruce almost forgot his own troubles as he watched her swing herself with all her strength. मानो कि जैसे ब्रूस अपनी सारी परेशानियों को भूल चुका हो, अपनी सारी परेशानियों को भूल गया हो. He watched her swing. और वह उसको जाला बुनते हुए देख रहा था और उसकी शक्ति को देख रहा था कि वह कितनी हिम्मत के साथ अपने जाले को एक दीवार से दूसरी दीवार तक ले जाने की कोशिश कर रही थी. Would she fail again? वह सोचने लगा कि क्या वह फिर से असफल होगी. No, नहीं. The thread was carried safely to the cave wall. जो उसका जाला है, जो जाला वो बना रही थी, वो बड़ी ही सावधानी पूर्वक, बड़े ही समझदारी के साथ वह एक गुफा की एक दीवार से दूसरी दीवार तक ले जा चुकी थी. And fastened there. और वहाँ पे उसे बांध चुकी थी. Finally she succeeded in her 7th attempt. Finally she succeeded in her 7th attempt.